नमस्कार किसान साथियों, राम राम। जय हिंद, जय भारत। सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार और देश के अन्नदाता सभी किसान भाइयों और बहनों का दिल से स्वागत है। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट वाली जानकारी में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त को लेकर एक नई और ताजा स्थिति के बारे में। क्योंकि इस बार जो अपडेट सामने आई है वो पहले से थोड़ी अलग है और आपको सही जानकारी जानना बहुत जरूरी है। किसान साथियों, सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर दूं। आप में से बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि ये खबर फेक है, गलत है या फिर कोई अपने मन से बता रहा है। लेकिन मैं आप सभी से साफ कहना चाहता हूं कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताता हूं। जो भी आधिकारिक अपडेट, मीडिया रिपोर्ट या प्रशासन की तरफ से जानकारी आती है वही मैं आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसान के मन में है कि आखिर छठी किस्त कब आएगी। तो साथियों, पहले जो तारीख सामने आई थी वो 22 अप्रैल थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस दिन किस्त जारी नहीं हो पाई और कार्यक्रम के बावजूद भुगतान रोक दिया गया। अब नई स्थिति क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो चर्चा और संभावनाएं सामने आ रही हैं उनके अनुसार 1 मई को इस किस्त के जारी होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, ये अभी संभावित तारीख है, फाइनल कंफर्म डेट नहीं है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि मई के पहले हफ्ते के अंदर अंदर ये किस्त जारी होने की पूरी संभावना है। यानी 1 मई से लेकर पहले सप्ताह के बीच कभी भी आपके खाते में ये राशि ट्रांसफर की जा सकती है। किसान साथियों, जानकारी के अनुसार सरकार की तैयारी लगभग पूरी है और जैसे ही तकनीकी और प्रशासनिक कारण पूरी तरह से क्लियर होंगे उसके बाद ही ये किस्त जारी की जाएगी। इसलिए अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये किस्त कैसे जारी होगी। तो पहले की तरह ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से ये भुगतान किया जाएगा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। किसान साथियों, अब ये समझना जरूरी है कि इस बार कितने किसानों को फायदा मिलेगा। तो आंकड़ों के अनुसार लगभग 65 से 66 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं और उन्हीं पात्र किसानों को ये किस्त मिलने वाली है जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें कोई बदलाव अभी तक घोषित नहीं हुआ है, इसलिए आपको 1,000 रुपए की ही किस्त मिलने वाली है और जो 2,000 रुपए या 3,000 रुपए की बातें चल रही हैं वो अभी सिर्फ चर्चा है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब ये समझना भी जरूरी है कि किन किसानों को ये किस्त मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बार कुछ किसानों की किस्त रुक जाती है। जिन किसान साथियों को पिछली किस्त यानी 5वीं किस्त मिली थी और जिनका रिकॉर्ड सही है, उनका EKYC पूरा है, बैंक खाता आधार से लिंक है और नाम लिस्ट में एक्टिव है, उन्हीं को ये किस्त मिलने वाली है। लेकिन जिन किसानों के दस्तावेज अधूरे हैं, EKYC पेंडिंग है, बैंक खाते में समस्या है या नाम लिस्ट से हट चुका है, उनकी किस्त रुक सकती है। इसलिए अभी भी समय है, आप तुरंत अपना स्टेटस चेक करें और जो भी कमी है उसे ठीक कर लें। किसान साथियों, आपको याद होगा कि पिछली बार लगभग 9 लाख किसानों के नाम इस योजना से हटाए गए थे क्योंकि वे अपात्र पाए गए थे या उनके दस्तावेज सही नहीं थे। लेकिन अब उनमें से कुछ किसानों ने अपने दस्तावेज सही करवा लिए हैं, इसलिए ऐसे किसानों को इस बार फिर से जोड़ा जा सकता है। अब एक और बड़ी बात जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है वो ये कि भविष्य में इस योजना की राशि बढ़ाने की चर्चा चल रही है। यानी केंद्र सरकार के 6,000 रुपए और राज्य सरकार के 3,000 रुपए को मिलाकर जो 9,000 रुपए मिलते हैं उसे बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की बात सामने आई है। लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये सबसे जरूरी हिस्सा है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करें कि वो एक्टिव है या नहीं। दूसरा, आधार लिंक स्टेटस चेक करें। तीसरा, EKYC तुरंत पूरा करवाएं। और चौथा, अगर आपने फार्मर ID नहीं बनवाई है तो उसे भी बनवा लें। किसान साथियों, अब आप सभी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस्त रुकी है लेकिन रद्द नहीं हुई है।
यानी पैसा मिलेगा जरूर, बस थोड़ी देरी हो रही है। और जैसा कि अभी जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार 1 मई और मई के पहले हफ्ते के अंदर ये किस्त आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप अपने खाते पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। अब आप हमें जरूर बताइए कि क्या आपको पिछली किस्त मिली थी या नहीं मिली थी, और क्या आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया है या नहीं, ताकि बाकी किसान साथियों को भी मदद मिल सके। किसान साथियों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने गांव और अपने किसान साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिलना बहुत जरूरी है। जल्द ही नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।